आज के वीडियो में हम वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति 2030 तक अर्थात ग्लोबल या वैश्विक रूप में जो बिजली की खपत है उसकी आपूर्ति निर्बाध रूप से लगातार किस प्रकार होती रहे, उसमें कोई समस्या ना आए, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी होता रहे, इसके लिए 2030 तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात जो दुबई है, दुबई में आगामी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक होने वाले जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है अर्थात यूनाइटेड नेशन FCC, इसमें यह बात कही गई है कि जो 20वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सम्मेलन होगा उसमें जो वर्तमान जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वैश्विक स्तर पर उसको 2030 तक 3 गुना करने की बात कही गई। अर्थात इसे प्राप्त करने के लिए इस सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या कोई मसौदा तैयार किया जाएगा। और ऐसी घोषणा G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें ऐसी घोषणा की गई थी। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 2021 में जो विद्युत उत्पादन की क्षमता थी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से वो वैश्विक स्तर पर 3026 गीगावाट थी वैश्विक स्तर पर। अर्थात जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से सभी स्रोत से उसका जो थी 39% जितनी ऊर्जा प्राप्त की जा रही है वर्तमान में उसका 39% 2021 में प्राप्त की गई है क्षमता थी। और इसमें जो विद्युत उत्पादन की क्षमता थी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों इसमें जल विद्युत का योगदान आधे से अधिक था, आधे से अधिक। और शेष इसमें जो विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का योगदान 23% था और साथ ही साथ सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी का योगदान इसमें 13% बताया गया। अगर 2030 तक यह 3 गुना लक्ष्य प्राप्त करने की बात हो तो इसमें जो ऊर्जा क्षमता अर्थात 9000 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। 9000 गीगावाट 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें अधिकांश जो क्षमता है इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है उससे प्राप्त करने की बात की गई है। लेकिन अन्य भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विकल्प हैं जैसे भूतापीय ऊर्जा, इसके अलावा तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इनकी बात की गई है। लेकिन मुख्य भूमिका पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की ही होगी क्योंकि अन्य जो ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के जो विकल्प हैं उनकी जो क्षमता सीमित है या किसी निश्चित स्थान पर ही वो संकेंद्रित है। और आगे बात करें कि अगर ऊर्जा या बिजली की मांग की बात की जाए तो ऊर्जा या बिजली की जो मांग है वो वैश्विक संदर्भ में मुख्य रूप से भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े विकासशील देश हैं उनके बारे में बात की जाए, उनके संदर्भ में बात की जाए। साथ ही साथ अन्य विकसित देशों के सापेक्ष तुलना की जाए तो इस प्रकार है कि 2010 से लेकर और 2019 के बीच जो ऊर्जा की मांग है वो अत्यधिक तेजी से बढ़ी है भारत में और चीन में। भारत में जो ऊर्जा की मांग बढ़ी है वो 6.3% की दर से बढ़ी है जबकि चीन में 6.9% की दर से बढ़ी है। अगर यूरोपीय यूनियन की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन में या यूरोपीय संघ या यूरोप के जो देश है मुख्य देश हैं उनमें जो ऊर्जा की मांग है उसमें 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा की जो वृद्धि है वो बहुत ही कम दर्ज की गई है। अर्थात जो मांग है वो बहुत ही कम दर्ज की गई है, वो मांग दर्ज की गई 0.12%। अगर 2003 से लेकर 2023 तक के जो अंतराल है उसमें बात की जाए तो भारत में जो ऊर्जा की खपत है उसकी वृद्धि 3 गुना से भी अधिक हुई है।
3 गुना से अधिक हुई है। और अगर भारत की आगे बात करें तो भारत को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा की मांग पूरा करने के लिए 717 गीगावाट 717 जो गीगावाट है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ अगर 2030 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में या स्थापित करने के संबंध में, क्षमता स्थापित करने के संबंध में जो टोटल स्रोत है ऊर्जा के, तो उसका 3 गुना प्राप्त करने के लिए भारत की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता में 12% की दर्ज की जाएगी या इसकी क्षमता 12% होगी। और 3 गुना जो लक्ष्य प्राप्त है सीओपी अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के तहत जो 3 गुना लक्ष्य प्राप्त करने की बात की गई है, उसमें जो विकसित और विकासशील देश हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विवाद है। विकसित और विकासशील देश हैं उसके संबंध में जो ऊर्जा समझौते हुए, पर्यावरण संरक्षण समझौते हुए हैं, उनमें नियमों और कानूनों में प्रतिबद्धता का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है। विकसित देश ऐसे कानूनों का समर्थन जोरदारी से करते हैं लेकिन उनको लागू नहीं करते हैं। और आगे से बात की जाए कि प्रेरणा अंतरराष्ट्रीय एक एजेंसी है, प्रेरणा अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात इरेना, इसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें यह बताया गया है कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है 2022 के स्तर की तुलना में 2030 में 3 गुना से भी अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता है। 3 गुना से भी अधिक इसने अपने जो आकलन बताया है, अर्थात 11 TW ऊर्जा प्राप्त करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की क्षमता का आह्वान किया गया है। इरेना ने अपने विश्लेषण में बताया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसकी प्राप्ति करने की क्षमता होगी वो 2030 तक जो विकासशील देश हैं उनमें सबसे अधिक होगी। और विकासशील देशों में मुख्य रूप से जो उप सहारा के देश हैं उनमें जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो 80% टोटल ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, क्षमता स्थापित की जा सकती है। और जो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ है उनमें 70% ऊर्जा प्राप्ति की जाएगी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। और आगे बात करें कि अगर चीन और भारत को इस संबंध में 3 गुना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चीन और भारत को इसमें बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। और 2030 तक भारत को 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उसे पार करना होगा 2023 तक। और इसके लिए भारत को एक राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड को बनाने के संसाधनों के विकल्प को तलाशना होगा। अब आगे बात करते हैं कि लक्ष्य जो 2030 तक है उसे प्राप्त करने में समस्या क्या है। समस्या उसमें यह आती है कि जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 ये सम्मेलन हुआ था, इसमें मोदी ने घोषणा की, पीएम मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात जीवाश्म ईंधन स्रोतों से जो ऊर्जा है वो 2030 तक भारत 500 गीगावाट बढ़ा लेगा। लेकिन उसी दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की और ना ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की। केवल उन्होंने 2035 तक जो ऊर्जा क्षेत्र है उसे डीकार्बोनाइज करने की घोषणा की। और यह पेरिस समझौते के तहत अर्थात जो पेरिस अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर्यावरण संरक्षण के रूप में, उसके तहत डीकार्बोनाइज करने की व्यवस्था है
उसके संबंध में कोई प्रतिबद्धता भी नहीं है कि आप इसे करें या ना करें। और इसके अलावा जो विकसित और विकासशील देश हैं, विकसित देश मुख्य रूप से पूंजीवादी देश हैं और बाजार नियंत्रित देश हैं और निजी अर्थव्यवस्था से संचालित देश हैं। और विकसित देशों में जो उद्योग लगे हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनपे बाजार नियंत्रित उद्योग हैं और निजी क्षेत्रों संचालित उद्योग हैं। ऐसे में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, इसलिए वह अपने लाभ के लिए, अत्यधिक लाभ के लिए वह अपना उत्पादन करते रहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाते रहते हैं। लेकिन भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बाजार संचालित ना होकर वो सरकार के हस्तक्षेप द्वारा प्रभावित है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकारी हस्तक्षेप कुछ ना कुछ बना रहता है, भले ही वो बाजार संचालित या निजी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ रूप में हो। लेकिन चीन पूर्णतया साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नियंत्रण पूर्णतया बाजार पर बना रहता है। इसलिए चीन और भारत के लिए ऐसे नियमों को लागू करने में कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन भारत को यह नियम जब भी लागू करने चाहिए या यह कानून जब भी लागू करने चाहिए या अपनाने चाहिए जब पेरिस समझौता हुआ था, उसके संबंध में जो लक्ष्य प्राप्ति करने से के संबंध में जिन बिंदुओं पर हस्ताक्षर किए गए थे उन पर अगर विकसित देश भी अमल करें तभी भारत को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो ये तो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति का 2030 तक जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के संबंध में वीडियो है।